और तमाम खबरें अब तफसील से। मुंबई से खबर, जहां पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था, वहीं अब अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान एक शख्स कई घंटों तक उनके आसपास घूमता रहा। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धुले से इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी को सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर अमित शाह और अन्य राजनेताओं के आसपास घूमते देखा गया था। मंत्रालय के अधिकारी ने आरोपी को शाह के आसपास घूमते देखा। फिलहाल मुंबई पुलिस लगातार शख्स से पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस शख्स की मंशा क्या थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सहभागी बने। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े तकरीबन 300 लोग पदयात्रा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं रुकेंगे। राहुल साधारण तरीके से इस पूरी यात्रा को करेंगे। It was a great experience as far as the first day of our yatra is concerned. The yatris in the Padayatra, quite actually they are enthusiastic very much. But the way in which the people in both sides are reacting to the yatra is tremendous. The love and affection towards the Rahul Gandhi and the Congress party among the public of Tamil Nadu have been witnessed today in a greater manner. I think today is the beginning only. Coming days it will increase in a bigger way. Certainly it was a great experience all of us. पहले 3 घंटे 7 बजे से करीब 10 बजे तक यह यात्रा चली है। 12 किलोमीटर कवर हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारत यात्री हैं, सीनियर लीडर्स हैं। राहुल जी इस यात्रा को लीड कर रहे थे। जो उत्साह सड़कों पर था, जो निकल के लोग सड़कों पर हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे, वो वाकई में देखने वाला था और बहुत एनकरेजिंग था। मुझे लगता है भारत जोड़ो एक वो संदेश है जिसके लिए ये देश तैयार है और हमसे जरूर जुड़ के रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे यात्री हैं जिनकी बातें हम आपको और जिनके वाक्य हम आपको दिखाते रहेंगे। ये पहला हॉल्ट है और इसके थोड़ी देर बाद फिर से यात्रा शुरू होगी। आज का पहला दिन और तकरीबन 12 किलोमीटर यात्रा चल चुकी है। एक अलग तरह का उत्साह सारे कांग्रेस के सिपाहियों में राहुल जी के साथ हजारों हजार की भीड़ चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग सा उत्सव जैसा माहौल है भारत जोड़ो यात्रा में। चट्टान बने हम होंगे खड़े, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम जिस रास्ते पर निकले हैं वो ही गांधी का रास्ता है। हम इस दौर के गांधी के साथ चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम इतिहास लिख रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं और 150 दिन बाद पूरा देश बदला हुआ दिखेगा। ये हम पूरे देश से वादा भी कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में लगभग 16 जिलों में जानवरों में लंपी बीमारी फैल गई है। इसमें एक जिला अकोला भी है, जहां 5 तालुका में जानवरों में लंपी का असर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर सरकार गंभीर मोड में है। बीमारी को जानवरों में फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के मंत्री विखे पाटिल ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद के जरिए जानकारी दी। इस बीमारी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम जानवरों के लिए जल्द किया जाएगा। लंपी डिसीज को लेके आज मैंने दौरा किया। महाराष्ट्र में 16 जिले में इसका फैला हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन के माध्यम से उसको कंटेन करने की पूरी कोशिश राज्य सरकार कर रही है और मैं हमारे किसान भाइयों को आश्वासित करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस पर नियंत्रण लाएगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। गणेशोत्सव अपने अंतिम चरण में है। इसी के चलते महाराष्ट्र के हर जिले में विसर्जन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, तो कहीं लोग भी शांतिपूर्वक विसर्जन करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन इसे लेकर लगातार शांति समिति की बैठक भी कर रहा है और लोगों से नियमों का पालन करते हुए विसर्जन करने की अपील की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अमरावती और वाशिम की है। पहली तस्वीर औरंगाबाद की है, जहां गणेश की अलग अलग तरह की झांकियां देखने को मिली। दूसरी तस्वीर अमरावती की है, जहां गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन के पूर्व तक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक
अविनाश जी बारगल ने जिले के तमाम थाने में पुलिस अधिकारियों के जरिए शांति समितियों की बैठक की और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही पत्रकारों के साथ बैठक भी की। और आखिरी तस्वीर फ्लोरिडा की, जहां पर गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में महाराष्ट्र के वाशिम के मूल निवासी सुशील देशमुख ने गणेश उत्सव के मौके पर गणेश जी की स्थापना की है। इस उत्सव में अमेरिका में बसे भारत के मूल निवासी भी शामिल हैं, साथ ही अमेरिकी नागरिकों ने हिस्सा भी लिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत है। चलिए अब आपको नासिक की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ तो खुद पुलिस ने गणेश विसर्जन किया, दूसरी ओर प्रशासन ने विसर्जन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नासिक रोड की तस्वीरें, जहां पर गणेश जी की स्थापना की गई थी और अब पुलिस ने उदाहरण सेट करते हुए खुद पूरे नियमों का पालन करते हुए शांति के साथ गणेश विसर्जन किया। इस दौरान नासिक रोड पुलिस थाना अधिकारी अनिल शिंदे, गणेश न्याय दे और योगेश पाटिल समेत अन्य पुलिसकर्मी और महिला कर्मचारी भी मौजूद रहीं। इस दौरान सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी। दूसरी ओर तस्वीरें प्रशासन की तैयारी से जुड़ी हुई हैं। नासिक जिला प्रशासन, पुलिस और नगर महापालिका की ओर से शहर में गणेश विसर्जन की तैयारियां की गई और नदियां दूषित ना हो इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। 6 संभागों में मिलाकर कुल 71 अलग अलग विसर्जन स्थानों को सुनिश्चित किया गया है। इसमें कुछ नैसर्गिक और कुछ कृत्रिम तालाब हैं। शोभा यात्रा को लेकर अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं और इंतजाम भी पूरे हैं। नासिक नगर निगम की ओर से गणेश विसर्जन को शांतिपूर्ण और बुद्ध तरीके से पूर्ण करने की प्रयास अभी किए जा रहे हैं। हम नासिक रोड के चेड़ी घाट क्षेत्र में हैं, जहां पर गणेश उत्सव में विसर्जन यहां पर बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पंडाल लगाए गए हैं और व्यवस्था को साफ सुथरा किया गया है, ताकि भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और गणेश मूर्ति की एक अंतिम आरती जो है यहाँ संपन्न करेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं दारणा नदी का जो पात्र है, इस पात्र में गणेश मूर्तियों का विसर्जन बड़ी मात्रा में इस वक्त किया जा सकता है, जिसको देख करके नगर निगम नैसर्गिक जल स्रोत हैं उनको बचाने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है और नगर निगम के अधिकारी लगातार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कहीं भी मूर्ति का विसर्जन पानी में ना हो और पानी कहीं भी दूषित ना हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नासिक रोड संभागीय अधिकारी सुनील अवाड़ जी हैं, उन्हीं से जानते हैं सर किस तरीके से गणेश विसर्जन को लेकर नगर निगम यहाँ पर प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। नासिक रोड विभाग में दशक घाट है, चेहड़ी घाट है, देवड़ाली घाट है, वडनेर घाट है और बहुत से ऐसी देवड़ाली गाँव वहाँ पे सब अपने अपने स्रोत तैयार किए हैं। नारायण बापू नगर, राजेश्वरी चौक, तंत्र निकेतन सामनगांव रोड के उधर, गाड़ेकर मड़ाव के उधर, टर्मिनल सिन्नर टर्मिनल्स के यहाँ पे सब सुविधा कृत्रिम तालाब के रूप में तैयार किए हैं। तो हमारे घन कचरा व्यवस्थापक की तरफ से निर्माल्य कलश रखे हुए हैं और हमारे सब सफाई कामगार लोगों को ये करके निर्माल्य की गाड़ी लेकर सभी घूमेंगे वो दिन और जहाँ जहाँ पे रहेगा वो से उठाने की प्रयास रहेगा हमारा। जनता को, खासकर जो गणेश विसर्जन के लिए श्रद्धालु आने वाले हैं, घरों से गणपति बप्पा को लेकर आएंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सभी जनता से ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमको अच्छा सहयोग दिया तो ये गणपति विसर्जन है आप एक अच्छी तरह से अपन मना पाएंगे और किसी को तकलीफ ना हो, किसी ने नदी में नहीं जाकर गणपति बुढ़ाने चाहिए। स्वयं स्फूर्ति ने अपना कॉरपोरेशन को सहयोग देकर ये हमें साथ दो। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपने नैसर्गिक तालाबों को, नदियों को और जल को शुद्ध रखना ही भगवंत की एक अलग उपासना है। यही श्रद्धा का एक रूप भी हो सकता है। पर्यावरण को बचाकर इस वक्त अगर हम गणेश विसर्जन करें तो निश्चित ही ये सृष्टि के हित में हो सकता है। कैमरा पर्सन हर्षद जोशी के साथ मैं रवि पाटिल, नेटवर्क 10 नासिक।
तो 9 सितंबर यानी कल गणेश विसर्जन से पहले अकोला के गणेश भक्तों में खासा उत्साह है। शहर के सभी पंडालों में हजारों की संख्या में भक्त गणपति के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गणेशोत्सव के चलते गणेश जी की सुंदर और अद्भुत मूर्तियों के साथ गणेश पंडालों को रोशनी के साथ जगमगाया गया है। मुख्य तौर पर अकोला का राजा बाग का राजा अर्जुन समाज गणेश मंडल, मारवाड़ी प्रेस गणेश मंडल, नेहरू पार्क चौक पर स्थित गणेश मंडल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सभी गणेश पंडाल का अपना एक इतिहास है। गणेश पंडाल के पदाधिकारी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भक्तों के लिए गणेश पंडालों की रखरखाव के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। चलिए खबरें ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकोला के बड़े पुल के नीचे मोरना नदी में एक महिला का शव तैरता हुआ नजर आया। इस दौरान शव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जूना शहर और सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नागपुर मुंबई महामार्ग पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। इस दौरान चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही ट्रक में आग लगने से रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैफिक को सुचारू किया। बुल्ढाना के मेहकर के समृद्धि महामार्ग के नजदीक ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में एक महिला की जान चली गई। 6 महिलाएं जख्मी। कुत्ते को बचाने के प्रयास में ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। ये घटना समृद्धि राजमार्ग के पुल के पास हुई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और गोंदिया के सालेकसा में जहरीला सांप मिला। इसके बाद सपेरे ने सांप का रेस्क्यू किया, उसे घर से बाहर निकाला। सपेरों के अनुसार ये सांप अत्यधिक विषैले प्रजाति का है और पहली बार सालेकास में पाया गया। साथ ही कहा ये सांप मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और बांग्लादेश में पाया जाता है। अब ये भारत में पाया जाने लगा है। गोंदिया में भारी बारिश के कारण जिले में जगह जगह बाढ़ की स्थिति बन गई है। हालांकि इससे हजारों किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार के संबंधित अधिकारी खेतों पर जाकर नुकसान का आकलन करने के बजाय टेबल पर बैठकर पंचनामा कर रहे हैं। और खबर अहमदनगर से, जहां पर शेव गांव के थाना परिसर में एक वॉलीबॉल का मैदान बनाया गया है। दरअसल थाना परिसर में पुरानी गाड़ियों की वजह से काफी गंदगी फैली हुई थी, साथ ही काफी बदबू भी आ रही थी। इसी के चलते पुलिस निरीक्षक ने थाने की सफाई का काम शुरू करवा दिया। बाद में यहां पर वॉलीबॉल का मैदान बनवाया गया, जिसका उद्घाटन शेवगांव नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषिकेश भालेराव और पुलिस निरीक्षक विलास पुजारी ने किया। इस दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक विश्वास पवार, सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र बागुल और सहायक पुलिस निरीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों ने वॉलीबॉल खेला। थाना परिसर में दरअसल नया मैदान बना है वॉलीबॉल का। काम के साथ साथ आनंद का मौका पुलिस के लिए। और ब्रिटेन में नए पीएम के साथ साथ नई कैबिनेट में घोषणा हो चुकी है और इस कैबिनेट में गृह मंत्री की जिम्मेदारी किसी श्वेत की बजाय अश्वेत व्यक्ति को दी गई है, वो भी एक महिला को। और वो महिला भारतीय मूल की हैं, जिनका नाम है सोएला ब्रेवरमैन। चलिए आपको सोएला ब्रेवरमैन के बारे में बताते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। लिज ट्रस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया है। उन्हें इस लड़ाई में कड़ी टक्कर दी है भारतीय मूल के ऋषि सुनक।
दोनों के बीच आखिरी चरण तक कांटे की टक्कर रही और अंत में लिज ट्रस ने जीत हासिल कर ली। इसी के बाद उन्होंने अपनी नई कैबिनेट की भी घोषणा कर दी, जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस कैबिनेट के शीर्ष 4 पदों पर किसी भी श्वेत को जगह नहीं दी गई है। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री का पद तक एक अश्वेत को दिया गया है, वो भी एक भारतीय मूल की महिला।